नमस्कार। आज हम बौद्ध धर्म के इतिहास के बारे में जानेंगे। बने रहे मेरे साथ वीडियो में। बौद्ध धर्म बौद्ध धर्म क्या है, इसके प्रवर्तक कौन है, बौद्ध धर्म कैसे बना, इसके बारे में आज हम थोड़ी जानकारी प्राप्त करेंगे दोस्तों। तो बने रहे मेरे साथ वीडियो में। बौद्ध धर्म के प्रवर्तक कौन है पहले हम जान लेते हैं दोस्तों। बौद्ध धर्म के प्रवर्तक गौतम बुद्ध जी माने जाते हैं, जो बौद्ध धर्म के महान प्रवर्तक है। लेते हैं दोस्तों पहले थोड़ा सा। गौतम बुद्ध का जन्म 1563 ईस्वी से माना गया है। इसका जन्म लुम्बिनी नामक ग्राम में हुआ था। इनके पिता का नाम इनके पिता एक राजा थे और इनकी माता एक राजकुमारी थी। गौतम बुद्ध एक उच्च घराने से माने जाते थे। इन्हें एक प्रकार से सुख और स्वर्ग आदि प्राप्त था। पिता का नाम सुद्धोधन और माता का नाम महामाया था। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम हम जान लेते क्या है। गौतम बुद्ध का बचपन का नाम सिद्धार्थ गौतम था। गौतम बुद्ध का इनका ज्ञान प्राप्ति के बाद गौतम बुद्ध इनका नाम पड़ा। गौतम बुद्ध का जन्म के साथ ही इनकी माता की मृत्यु हो गई थी। जो इनकी माता महामाया थी, इनके जन्म के साथ ही जब इनका गौतम बुद्ध का जन्म हुआ तो इनकी मृत्यु हो गई। सिद्धार्थ गौतम का पालन पोषण उस समय सुद्धोधन की दूसरी पत्नी प्रजातंत्र गौतमी ने किया था। जो उनकी राजा सुद्धोधन की दूसरी पत्नी थी, उन्होंने गौतम बुद्ध का पालन पोषण आदि किया था। की ज्ञान प्राप्ति का आरंभ भविष्यवाणी से शुरू होता है। राजा को एक भविष्यवाणी प्राप्त होती है जो सिद्धार्थ गौतम के प्रति है। वह क्या है हम समझेंगे। राजा सुद्धोधन को एक भविष्यवाणी प्राप्त हुई जो सिद्धार्थ गौतम के लिए थी। वह की भविष्यवाणी ये थी कि वह बड़ा होकर एक विशाल सन्यासी बनेगा। जो सिद्धार्थ गौतम है, वह बड़े होकर एक विशाल सन्यासी बनेंगे या एक राजा बनेंगे। तो इस प्रतिक्रिया पर राजा सुद्धोधन थे, इस भविष्यवाणी से वे काफी परेशान हो गए थे। इन्होंने इसके लिए सिद्धार्थ गौतम को उचित नहीं माना कि वह एक सन्यासी बन जाए। इसलिए राजा सुद्धोधन ने सिद्धार्थ गौतम का विवाह केवल 16 वर्ष की आयु में ही करा दिया था। सिद्धार्थ गौतम की पत्नी का नाम यशोधरा था। सिद्धार्थ गौतम को राजमहल में सभी प्रकार का सुख और एक प्रकार से आरामदायक जिंदगी प्राप्त हो रही थी। वह दुख के नाम से काफी वंचित थे, क्योंकि दुख कोई नाम है या कोई स्थिति है, वह इसके बारे में नहीं जानते थे कि दुख क्या है। गौतम बुद्ध सन्यासी कैसे बने हैं। सिद्धार्थ गौतम राजमहल में सभी प्रकार के सुख आदि प्राप्त कर रहे थे, परंतु सिद्धार्थ के पिता सुद्धोधन ने सिद्धार्थ को बुराइयों आदि स्थितियों से दूर कर रखा था। एक बार सिद्धार्थ गौतम अपने सारथी के साथ बस्ती में घूमने चले गए। इन्होंने इसमें अपने पिता राजा सुद्धोधन की अनुमति नहीं ली थी। यह वह क्षण था जिसमें सिद्धार्थ गौतम जी सभी परिस्थितियों को एक साथ देखते हैं। जब गौतम सारथी के साथ जाते हैं तो उन्हें 4 प्रक्रिया एक साथ दिखाई देती है। वह प्रक्रिया क्या है हम थोड़ा देखते हैं। एक बूढ़ा व्यक्ति से उनका क्या तात्पर्य है। बूढ़ा व्यक्ति उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी में कभी नहीं देखा, और जब उन्होंने इस स्थिति को देखा तो उन्होंने अपने सारथी से इस पर प्रश्न किया कि यह क्या स्थिति है। उनके सारथी ने उन्हें बताया कि यह प्रक्रिया तो सब पर ही आएगी। और जो दूसरे उन्होंने प्रक्रिया देखी, वे बीमार व्यक्ति, और
तीसरी देखी मृतक व्यक्ति। इन 3 प्रक्रियाओं से वे काफ़ी दुख व्यक्त करते हैं। और जब उन्होंने चौथी प्रक्रिया देखी, उन्होंने देखे सन्यासी बाबा, जो काफ़ी प्रसन्न थे। इन तीनों प्रक्रियाओं को देखकर, जिसमें बीमार व्यक्ति, मृतक व्यक्ति और बूढ़ा व्यक्ति आदि थे, इन तीनों को देखकर उनके हृदय में दुख की एक लहर प्रचलित हो गई। और सन्यासी बाबा को देखकर वह आश्चर्यचकित थे कि यह सन्यासी बाबा इतने प्रसन्न क्यों है। इसके बाद सिद्धार्थ गौतम इन 4 परिस्थितियों को देखते हुए, ये देखिए, सिद्धार्थ गौतम को इन 4 स्थितियों को देखकर वैराग्य उत्पन्न हो गया। उन्हें दुख उत्पन्न हो गया कि यह स्थिति क्या है, मैंने कभी इन स्थितियों को नहीं देखा। और लगता है कि इन तीनों दुख की विधि 3, यानी बूढ़ा व्यक्ति, बीमार व्यक्ति, मृतक व्यक्ति में जो चौथा शख्स या व्यक्ति है, वह ही पर्सन दिखाई दे रहा था, जो एक सन्यासी के रूप में बैठा था। गौतम बुद्ध ने इन 4 प्रक्रियाओं को देखकर एक विचारधारा के कुएं में कूदते हैं। वे विचारधारा में डूबे रहते हैं। गौतम बुद्ध उस दौर में केवल 29 वर्ष की आयु के होते हैं जब इन स्थितियों के बारे में वे जान पाते हैं। सिद्धार्थ गौतम का एक पुत्र भी होता है जिसका नाम राहुल होता है। सिद्धार्थ इन 4 परिस्थितियों को देखते हुए, दुख व्यतीत करते हुए और अधिक ज्ञान प्राप्ति के लिए अपना घर त्याग देते हैं। वे अपनी पत्नी यशोधरा और बेटे को बिन बताए घर का त्याग कर देते हैं। और यहाँ से ही, इसी सन से ही बुद्ध ज्ञान प्राप्ति की शुरुआत होती है। तो जानिए मेरे साथ वीडियो में। जब गौतम बुद्ध ने घर का त्याग किया तो उससे महानिष्क्रमण का नाम दिया गया, जो बौद्ध धर्म का एक ग्रंथ है। सिद्धार्थ गौतम घर त्याग कर सन्यासी बाबा के पास जाते हैं और उनसे ज्ञान प्राप्ति करते हैं, परंतु वहां से सिद्धार्थ गौतम को संतुष्टि नहीं होती। वह ज्ञान प्राप्ति हेतु और संघर्ष करते हैं। वे महीनों तक बिना खाए पिए और कठोर तपस्या करते हैं, जिससे उन्हें ज्ञान प्राप्ति हुई। सिद्धार्थ गौतम एक राजा के पुत्र थे। जब उनका शरीर एक बलवान अवस्था में व्यक्त था, परंतु कठोर तपस्या से उनका शरीर एक ढांचे के समान दिखाई पड़ा, क्योंकि वे बिना खाए, बिना भोजन करे, पानी, जल आदि ग्रहण को सब कुछ त्याग कर तपस्या में लीन थे। इस प्रकार उनका शरीर एक ढांचे के प्रति व्यक्त हुआ। सालों तक तपस्या से वे इधर उधर भ्रमण करते रहे और उनकी पत्नी है यशोधरा, वे उनकी राह में बैठी रही। बोधगया वृक्ष क्या है, इसके बारे में हम थोड़ा जान लेते हैं। सिद्धार्थ गौतम सभी कठोर तपस्या का बर्बाद करते हुए एक नदी के घाटी के पास एक पेड़ की छाया में बैठकर अपनी तपस्या आरंभ कर दी। वे सालों से तपस्या कर रहे थे। उस दिन पूर्णिमा का दिन था, जिस दिन वे नदी के घाटी के पास गए और वहां एक पेड़ की छाया में बैठकर अपनी तपस्या शुरू कर दी। सिद्धार्थ गौतम के साथ उस दिन अनेक समस्या व्यतीत हुई, जैसे वर्षा, तूफान, आंधी आदि प्रकार की प्रकृतियाँ समस्याएं उनके सामने आई और वे उसी रात्रि को ज्ञान प्राप्त करते हैं। उनके समक्ष एक फूल जो कमल का होता है वे खिलता है। जिस स्थान को वे ग्रहण किए हुए थे, उसी स्थान को तब बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति हो जाती है और लोगों ने इस जगह को बोध गया का नाम भी दिया है। तो हमने समझा बोध गया में क्या है। बोध गया में ये नदी के घाटी के पास गए थे और इन्होंने एक पेड़ की छाया में तपस्या की। उस दिन पूर्णिमा थी और ये अपनी कठोर तपस्या से वहाँ उन्होंने ज्ञान प्राप्ति की। उन्होंने आदि चीज़ों का सामना किया, जैसे वर्षा, तूफान, आंधी
आदि को सभी प्रकार की समस्या को उन्होंने झेला और ज्ञान प्राप्ति की। उनके समक्ष एक कमल का फूल भी खिल गया। ज्ञान प्राप्ति के बाद की स्थिति हम जान लेते हैं। ज्ञान प्राप्ति के बाद की स्थिति हम जानते हैं। ज्ञान प्राप्ति के बाद वे नगर में जाते हैं। वहाँ एक बिंदिसार नाम का एक राजा विद्वान था जो बुद्ध को देखकर काफी प्रसन्न हो जाता है और बुद्ध को काफी सम्मानित भी करता है। वह बुद्ध से काफी प्रसन्न था। गौतम बुद्ध ने अपने परिवार से भी मिलने की विचारधारा प्रस्तुत की। गौतम बुद्ध अपने परिवार से भी मिले और जब उनके परिवार ने उन्हें इस अवस्था में देखा तो वे काफ़ी हैरान हो जाते हैं। इस पर इनकी पत्नी यशोधरा की क्या स्थिति थी इसे भी हम जान लेते हैं दोस्तों। यशोधरा जी बुद्ध को देखकर अपना दुख व्यक्त करती है कि सालों तक वह वीर्य की अग्नि में तपती रही थी परंतु तुम्हारी झलक भी हमें दिखाई नहीं दी, परंतु इस क्षण देखा तो एक अलग ही प्रक्रिया है। यशोधरा शुद्धोधन राजा से कहती है कि मैंने कहा था कि मेरे स्वामी जरूर आएंगे और यशोधरा काफ़ी हृदय से प्रसन्न थी। ये है यशोधरा। बौद्ध धर्म का प्रचार हम जान लेते हैं। गौतम बुद्ध ने राजा द्वारा बौद्ध धर्म के प्रति कई उपदेश व्यक्त किए। प्रत्येक राष्ट्र के जगन भी बौद्ध धर्म के उपदेश से आकर्षित हुई और धीरे धीरे ये बौद्ध धर्म का प्रचार आगे तक फैल गया। बौद्ध धर्म के 3 ग्रंथ प्रचलित है जिसमें त्रिपिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक प्रचलित है। और विक्रमशिला के बारे में हम थोड़ा जान लेते हैं। गौतम बुद्ध ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय में बौद्ध धर्म को प्रकाशित किया था। इनके पास यहाँ शिष्य भी रहे थे। इन्होंने कई शिष्यों को भी अपने उपदेश दिए और बौद्ध धर्म को बढ़ाने हेतु अनेक उपदेश इन्होंने राजागण को भी दिए। हे दोस्तों, यह चैप्टर यही समाप्त हो जाता है। ये हमने बौद्ध धर्म के बारे में जानकारी प्राप्त की है। तो बौद्ध धर्म के बारे में हमने जानकारी प्राप्त की है और हमने जो बौद्ध धर्म है उसके ग्रंथों को भी समझा, उनका प्रवर्तक को भी जाना और बौद्ध धर्म के जो प्रवर्तक गौतम बुद्ध, इनके माता पिता का भी परिचय हमने जाना। तो हम समझते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा अभी तक। बौद्ध धर्म क्या है ये हमने समझा, इसके प्रवर्तक कौन है ये भी समझा कि बौद्ध धर्म का प्रवर्तक गौतम बुद्ध जी है। बौद्ध धर्म कैसे बना ये भी हमने समझा कि बौद्ध धर्म गौतम बुद्ध द्वारा बनाया गया था जो उपदेश से ज़्यादा आकर्षित था। गौतम बुद्ध का प्रवर्तक बताया हमने कि बौद्ध धर्म के जो प्रवर्तक है वह गौतम बुद्ध है। गौतम बुद्ध का परिचय हमने जाना। गौतम बुद्ध का जन्म 1563 ईस्वी में हुआ था। इनका जन्म लुबानी नामक ग्राम में हुआ था। आदि परिचय के बारे में हमने जाना। इसके बाद हमने इनके माता पिता का नाम जाना। पिता का नाम शुद्धोधन और माता का नाम माया था, महामाया। इसके बाद हमने थोड़ी इनकी बचपन के बारे में सुर्खियाँ पढ़ी कि इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ गौतम था। और इसके बाद हमने बुद्ध ज्ञान प्राप्ति की शुरुआत भविष्यवाणी से जानी कि राजा शुद्धोधन को भविष्यवाणी प्राप्त हुई थी कि सिद्धार्थ गौतम एक विशाल सन्यासी बनेंगे, जिससे राजा शुद्धोधन काफ़ी परेशान हो गए थे और उन्होंने गौतम बुद्ध को सभी ऐशो आराम आदि प्राप्त किए थे जिससे वह सन्यासी नहीं बने। है दोस्तों, इस प्रकार हमने गौतम बुद्ध के बौद्ध धर्म के प्रति अन्य सुर्खियों को प्राप्त किया जिसमें हमें बौद्ध धर्म की जानकारी प्राप्त हुई। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।